आप देखिए परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, उन्होंने सिर्फ 3 परिवारों का यहाँ नाम लिया। उन्हें 10 साल में अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने की वो दिखाने के लायक नहीं थी, अदरवाइज वो अपने डेवलपमेंटल इशूज़ पे बात करते, लेकिन उन्होंने बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बात अगर की तो हमारे मैनिफेस्टो पे बात की। कांग्रेस भी अच्छी है, इसमें क्या है वो अलायंस में, और कश्मीर के मसले बार बार उठाती जा रही है कांग्रेस। या राहुल गांधी यहाँ आए, मुझे लगता है वो जब बर्फ़ में खड़े हुए, अगर हम दूसरी पार्टियों के देखें वो बारिश को भी छाता लेते हैं, लेकिन वो बर्फ़ में यहाँ एक छाता भी नहीं ले, खड़ा होके लोगों से बात कर। हाँ, राहुल गांधी बहुत ही अच्छा है, उसको सिंपैथी है कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब से मोदी सरकार आई है तब से गरीबों का बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस वक्त डीबी लाइव की टीम कश्मीर की हसीन वादियों में है और हसीन वादियों में इस समय जो है चुनावी माहौल है। दोस्तों, हम लोग जब आए थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो हमने देखा था शहर में तो वहाँ कोई चहलकदमी थी नहीं, हमें काफ़ी निराशा हो रही थी क्योंकि वहाँ मतलब कोई भी बात करना ही नहीं चाह रहा था चुनाव के बारे में। इवन वहाँ पर कोई पोस्टर भी नहीं थे। जैसे जैसे हमारी डीबी लाइव की टीम का कारवा आगे बढ़ता रहा और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ कश्मीर की सीट जो है गांदरबल के सफ़ापुर गाँव में। यहाँ पर हमें काफ़ी लोग दिखाई दिए और इससे ये पता चल रहा है यहाँ पर काफ़ी चहलकदमी दिखाई दी लोगों की और चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं। उनके पास मौका है अपना प्रतिनिधि चुनने का और उनकी क्या मांगे रहेंगी, वो क्या बदलाव चाहते हैं, इसलिए और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद हैं। उनसे आइए पूछते हैं कि 25 तारीख को मतदान होगा तो वो किसे देखना चाहेंगे यहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी गोइंग ऑन, बिकॉज एज वी जस्ट मेंशन्ड दैट द लास्ट टाइम व्हेन वी वोटेड वाज इन 2014। द लास्ट टाइम व्हेन वी वोटेड, जब हमने वोट किया था लास्ट टाइम वो 2014 में था, तब से यहाँ पर डेमोक्रेसी वाज इन सस्पेंशन। तो आज डेमोक्रेसी फिर से रेस्टोर हो रही है, तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हमारी एस्पिरेशंस ये हैं कि दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया वी शुड हैव ए से इन द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नेंस। तो आज हमें मौका मिल रहा है, हालांकि हम चाहते थे कि पहले यहाँ पर स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जो हमारे पावर्स है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके जो पावर्स को काफ़ी कर्टेल किया गया है। लेकिन हम चाहते थे कि यहाँ पर पहले ये स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, लेकिन चूंकि अब यूनियन टेरिटरी में हमें आज मौका मिल रहा है बहुत सालों के बाद पार्टिसिपेट करने का, हम एक्साइटेड है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे इश्यूज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ के लोग डिसाइड करें, यहाँ के चुने हुए लोग वो डिसाइड करें, और जो हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, वो सब एड्रेस हो जाएँ। तो पर्सनली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप मेरी पर्सनल जो राय लेंगे तो हमारे यहाँ पर जो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं वो है मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हम क्योंकि उनका बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई तो वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट हैं वोट करने के लिए कि वो कैंडिडेट जो कल चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, तो मेरा वोट तो उनको जाएगा। और यहाँ पर कश्मीर में मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इसके जो प्रॉक्सीज़ है, उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर वोट डिवाइड हो जाए। उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू, ये जम्मू में अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो बिल्कुल उन्होंने अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किया है, लेकिन कश्मीर में वो चाहते हैं कि यहाँ पर, अगर आपने नोट्स भी किया होगा पिछले कुछ सालों में, यहाँ पर एक मशरूमिंग हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जम्मू में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। उनका मकसद यही है कि कश्मीर का जो वोट है वो बाइफरकेट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में आ जाए कि वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाए। लेकिन यहाँ के लोग, उनमें सियासी शूर बेदार हो चुका है, वो पॉलिटिकली काफ़ी कॉन्शियस हैं, उनमें सियासी सूझबूझ है, वो उनके जो ये प्लान्स हैं उनको कामयाब, उन मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वो यहाँ पर जानते हैं कि आज के टाइम में इस वक्त कश्मीर को ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है, यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बने, ताकि जो बीजेपी के अगेंस्ट उनके जितने भी अज़ाइम हैं उनके खिलाफ उनको हम नाकाम बनाएं, और जो 5 अगस्त के दिन जो डेवलपमेंट्स हुई उनको रिवर्स कर सकें। क्योंकि वो जो भी डेवलपमेंट्स हुई उनमें लोगों से नहीं पूछा गया, यहाँ पर एक क्रैकडाउन किया गया था, हमारे लीडर्स को जेल में भर दिया गया था, हमारी जो असेंबली है उनका कंसेंट नहीं लिया गया था। तो उसके खिलाफ, उन चीज़ों को रिवर्स करने के लिए अगर इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और हमारा सपोर्ट, हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा।
मतलब 370 हटने के बाद भी मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, और लाइक आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे आपसे कुछ पूछा भी नहीं गया और कुछ चीज़ें ऐसी कर दी गई जिससे आपको नुकसान हुआ। देखिए, इसका मैं सिंपल आंसर ये देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 370 को इरोड कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। अगर उन्होंने अच्छा किया होता तो आज वो अपने कैंडिडेट्स यहाँ कश्मीर में फील्ड करते। आप देखिए उन्होंने कितने लोगों को यहाँ पर टिकट दी। यहाँ पर तो वो वार्ड मेंबर नहीं जीत सकते, सरपंच का जो वार्ड मेंबर होता है वो सीट नहीं जीत सकते। तो इसी से पता चलता है कि उनका ये मनसूबा नाकाम हो चुका है। आप देखिए परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, उन्होंने सिर्फ 3 परिवारों का यहाँ नाम लिया। उन्हें 10 साल में अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने की वो दिखाने के लायक नहीं थी, अदरवाइज वो अपने डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे बात करते। लेकिन उन्होंने बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बात अगर की तो हमारे मैनिफेस्टो पे बात की। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिंपल, मैं एक नौजवान हूँ। यहाँ पर जो हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के लिए जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, 2020 की जो नोटिफिकेशन है जो हमने अप्लाई किया है पोस्ट्स में 2020 में, बहुत सारी नोटिफिकेशन ये है कि 2024 में भी वो फिल नहीं हुई। इतनी इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, मतलब ये रिक्रूटमेंट की मैं बात करूँ। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर मुझे बताए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट वो यहाँ पर लेके आए। वो इन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी को सस्पेंशन में रखा। यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स देने चाहे थे वो स्टेटमेंट्स हमें ब्यूरोक्रेट्स के मुँह से हम सुन रहे हैं, वो पुलिस ऑफिसर के। तो असल में मसला ये है कि हम वी आर लिविंग इन ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर डेमोक्रेसी शुड एंश्योर, और यहाँ के लोग डिसाइड करनी चाहिए कि हमें क्या है। हमें 370 कबूल है नहीं है, वो इट शुड बी अप टू द असेंबली कि वो यहाँ पर डिसाइड करनी चाहिए थे। वहाँ बाहर से यहाँ पर उन्होंने अपना वाइस राय लिया है, और अपने वाइस राय जो गवर्नर है उसी के थ्रू यहाँ पर वो डिसीजन देते हैं। ये हमें कबूल नहीं है। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है। वी आर लिविंग इन अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आपकी एजुकेशन की बात करूँ तो आपने एजुकेशन कहाँ तक करी हुई है? मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। इसके बाद आपने नौकरी का कुछ सोचा है? मैं प्रिपरेशन करा था गवर्नमेंट जॉब्स की। मैं सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपरेशन करा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि 2020 में जो हमने फॉर्म भरे, 2024 में भी उनके एग्जाम्स अभी तक पूरे नहीं हुए। तो ये हमारे जो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट 4 साल हैं, आपने खुद भी देखा होगा यहाँ पर कितना रिक्रूटमेंट का स्कैम हुआ, पेपर लीक्स वगैरह, ये सब तो इन्हीं के थ्रू हुआ। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये तो इनकी नाकामी है। युवा उनसे काफ़ी खफा है। यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, हमारा यहाँ, मैं इंजीनियर्स की बात करूँगा, हमें यहाँ इससे पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, हमारे लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम हुआ करती थी। उसमें हम अपनी फर्म रजिस्टर करते थे, और फिर हमें जो यहाँ पर टेंडरिंग प्रोसीजर था उसमें हमें 30% रिजर्वेशन होता था हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन वो उन्होंने यहाँ बंद कर दिया अपने उन बड़े ठेकेदारों को खुश करने के लिए। 40,000 यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें अकोमोडेट नहीं कर सकती। लेकिन जो स्कीम थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। ये लोग यहाँ लोगों के दुश्मन है। यहाँ के बेरोजगार लोग उनसे खफा है। उन्होंने युवा को रोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये बातें की, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी ग्राउंड पे कुछ विकास नहीं दिख रहा है। आपसे पूछना, आपका नाम क्या है? हुमैर। अच्छा उमेर जी, ये बताइए, आप इनकी बातों से एग्री हैं कि यहाँ पर रोजगार मतलब नहीं मिल पा रहा है? 100%। ये हम नौकरियों की बात नहीं कही, बिजनेस सेक्टर में भी आप देखिए तो वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे उन्होंने नोटबंदी की, उसमें भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। बिजनेस सेक्टर में हर लिहाज से इन्होंने क्रैक डाउन किया इधर बिजनेस को। यानी हमें ये नतीजा एट लास्ट मिलता है कि कश्मीर की आवाम इनसे खफा है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं शादी में टेंट का बिज़नेस करता हूँ। तो अभी कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? देखिए, लोगों के पास वैसा शादियाँ हो रही है, बट लोगों के पास वो पैसा नहीं बचा है जो पहले था। अच्छा, पहले था पैसा, नोटबंदी के बाद से आप कह रहे हैं कि डाउन होना स्टार्ट हुआ है? या नोटबंदी के बाद डाउन हो गया। जैसे अगर हम जो मार्केट में देखें तो एट लास्ट पैसा कहाँ से मिलता है, वो मुलाजमों से मिलता है। तो जब उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, डिलीवरीज को आप अगर देखें, उनकी तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने के बाद एक तनख्वाह मिलती है। तो ये एट लास्ट हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये गवर्नमेंट फेल है। तो बदलाव कौन कर सकता है? आई थिंक उमर अब्दुल्ला, क्यों उसी के पास ये दम है कि वो इस बदलाव को कर सकता है, और किसी के पास वो दम बचा ही नहीं है। गठबंधन कर लिया इसलिए कह रहे हैं आप, या वैसे वो? नहीं, अगर आप गांदरबल की बात करें, गांदरबल में हमें उमर अब्दुल्ला का फेस दिखा है, एज वो सीएम भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस भी अच्छी है, इसमें क्या है, वो अलायंस में, और कश्मीर के मसले बार बार उठाती जा रही है कांग्रेस। या राहुल गांधी यहाँ आए, मुझे लगता है वो जब बर्फ़ में खड़े हुए, अगर हम दूसरी पार्टियों के देखें वो बारिश को भी छाता लेते हैं, लेकिन वो बर्फ़ में यहाँ एक छाता भी नहीं ले, खड़ा होके लोगों से बात करता गया। तो आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है राहुल गांधी में?
मोदी से बेहतर। मोदी से बेहतर है। आप क्या कहना चाहिए, मोदी से बेहतर है राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी बहुत ही अच्छा है, उसको सिंपैथी है कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब से मोदी सरकार आई है तब से गरीबों का बहुत बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। पता है, क्योंकि अभी गैस सिलेंडर का जो दाम है वो भी बढ़ गया है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी दाम बढ़ गया। हमारा खुद का यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें भी प्रॉब्लम है कि हमें इतनी महंगी बिजली मिल रही है। मोदी जी आए तो उन्होंने कोई वादे नहीं किए इस तरीके के कि उनकी सरकार आएगी तो बिजली वगैरह सस्ती करेगी या फिर सिलेंडर वगैरह उनके दाम कम करेगी? आपको तो पूरा ही मालूम है कि पिछले 10 साल से कितने वादे हुए, वो 15 लाख, वो और भी बहुत वादे हुए, लेकिन पूरे तो कोई नहीं हुआ उनमें से। लेकिन अभी जो हमारी जो पॉलिटिक्स है, अभी यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो गरीब है यहाँ पर वो निचले ग्राउंड लेवल से उनको डेवलपमेंट हो जाए, उनको मदद मिल जाए ताकि वो भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि हमें ज़्यादा अगर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो वो पसमानदा लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना है। ऊपर से बेरोज़गारी है, जो हमारे यूथ है वो सब बेकार है यहाँ पर। इवन कि यहाँ पर इतनी बेरोज़गारी है कि हमारे PhD अब पटरियों पे, आपने पिछली बार वीडियो देखा, पटरियों पे वो मूंगफली बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है। ऐसा हाल है इस वक्त कश्मीर का। लेकिन हम जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे खुद के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आपके हाथ में है, अभी हम आपको वोट दे रहे हैं, आपके हाथ में है कि आप हमारा भविष्य सुधारें और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम है उनमें भी आप साथ दें। और जो गरीब उनका खास ख्याल रखें, इसलिए क्योंकि गरीब अभी बदतर से बदतर होता जा रहा है। वही कि आप लोग यूथ हैं और राहुल गांधी भी कह सकते हैं कि अभी तो वो उसी में माने जाएंगे, यंग में ही। तो राहुल गांधी लगातार जो है जनता के मुद्दे हों, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वो आए, सोचते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, संसद में भी आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको उम्मीद लगती है उनसे? हाँ, राहुल गांधी से हमें उम्मीद लगती है, उसको बहुत सिंपैथी है कश्मीर के लोगों की और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकास चाहता है। क्योंकि अभी अलायंस है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये अगर मिलजुल के हुकूमत करेंगे तो हमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है। हाँ, दिख रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारे लोकल लीडर है उनको भी सोचना चाहिए। अभी जो जवान निकल रहा है, अभी उनके जलसों में जा रहे हैं, अभी उनके लिए खर्चा कर रहे हैं, अभी जो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि आज तो वोट की कीमत बहुत बड़ा कीमत है इस वक्त। हाँ, अभी 10 साल बाद हो रहे हैं और जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं अभी वो घर पे जा रहे हैं, चौखट पे जा रहे हैं, हर किसी के वोट मांग रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए और उनको भी एक निश्चित मिल जाए कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाए उनको, और यहाँ पर फुल डेवलपमेंट हो जाए और गरीबों का खास ख्याल रखना चाहिए। और भी लोग उनसे पूछते हैं, भैया आप यहाँ खड़े हैं, आप नहीं बोलना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, उम्मीद की किरण राहुल गांधी है? उम्मीद की किरण है, वो बदलाव आएगा? इलेक्शन जो चल रहे हैं ना आजकल, दिस इज वन साइडेड गेम। उमर अब्दुल्ला जीत कर ही आएगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट CM होगा, इसमें कोई दोहराई की बात कोई नहीं है। क्यों कहना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या ऐसा उन्होंने क्या? लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, और क्या है। बीजेपी जो दावे करती है नहीं हमारे पास, वो हमारा जो गांधरबल है वो हमारा कैंडिडेट भी हमारा है, कुछ इलाका हमारा किया, CM कैंडिडेट हमारा है, CM कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इंशाल्लाह उमर साहब आएगा और भारी अक्सर से वो कामयाब हो जाए, तकरीबन अकेला वो बनाएगा। कांग्रेस उनके साथ है, अलायंस है इंडियन अलायंस के साथ, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम अकेले बनाएंगे हुकूमत। एक काम करते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा, ये आने जाने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो ट्रैफिक लग सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर किसे चुनना चाहते हैं। और भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, किसे चुनना चाहेंगे, बदलाव चाहते हैं? बदलाव हमेशा से बदलाव ही हो रहा है, यहाँ कौन सा फर्क पड़ गया? 10 साल बाद हो रहे ना चुनाव? 10 साल बाद हो गया तो क्यों पहले क्यों नहीं किया उन लोगों ने? कौन सी प्रॉब्लम थी, किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, अब बताए। इसमें किसकी गलती है? हमारे जहाँ जो भी नेता है यहाँ सब की गलती है इसमें। हाँ, सब लोगों को झंझोड़ते हैं, कोई किसी का दोष नहीं है इनमें से। तो अब इस बार मौका मिलेगा, किसे चुनना चाहेंगे? हम देखेंगे, वैसे नेशन को चुनेंगे, उमर अब्दुल्ला को। यस। उम्मीद की किरण नजर आती है?
वो है उम्मीद की किरण किसी में नजर नहीं आती, ये सब बुझे हुए चरा गए। यस, लेकिन एक बात है, वोट फिर भी हम उसी को डालेंगे। उन्हीं को डालेंगे। यस यस यस। ये कौन से नए लोग हैं, ये तो ऐसे ही है। है पुराने, लेकिन फिर भी मतलब आपकी जो परेशानियां हैं तो उनको पूरा कर सकते हैं। आपकी जो किस चीज़ से परेशानियाँ दूर करेंगे आप बताइए। कोई समस्या नहीं है आप, नहीं, समस्या है वही तो, इसीलिए तो कैंडिडेट चाहिए। क्या करेंगे वो लोग, कुछ नहीं करेंगे, उनको बस वोट चाहिए, वोट देंगे हम उनको अपने घर के लिए। ये नहीं वो बात नहीं है। कोई बात नहीं है, ये निराश है, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की, आपसे पूछना चाहूँगी। मैम बीएससी कंप्लीट क्या कर रहे हैं बीएससी करने के बाद? कहीं नौकरी लगी है आपकी? जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं। सारी जॉब वगैरह नहीं जो अब मैं से आपकी। और अभी यहाँ पर जो अभी इलेक्शन होंगे, आप किसे चुनना चाहेंगे? जी हम तो कोर वर्कर पीडीपी के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी काम किया आज तक, खासकर कश्मीर के लिए प्रॉपर, मैं इस सफ़ापुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की जहाँ तक काम किया है मुफ्ती साहब ने किया है। यहाँ पे आपको पता होगा 90s में यहाँ पे लोग ऐसे शाम के टाइम पे इखवान था, टास्क फोर्स था, वो सब मुफ्ती साहब ने काम किया। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज बनाए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओंतीपोरा में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे जम्मू के लिए, जो गुजर बकरवाल के लिए उसने काम किया है, मोगरा रोड बनाया है। बाकी जो इखवान पीडीपी यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं वो यहाँ पे मुफ्ती सईद ने ख़त्म किए हैं, जब वो 2002 में यहाँ पे हुकूमत उसने की थी मैम। तो आप मतलब पीडीपी को देंगे? जी मैम। और एनसी वालों ने 70 साल से कहीं ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया है। आप हमें एक काम बताए, वो जो उनने कश्मीरियों के लिए किया होगा, वो प्रॉपर उन्होंने काम किया है, लेकिन काम क्या अपने प्रॉपर बंदों के लिए, जो उनके लिए वर्कर्स हैं, बाकी कश्मीरी के लिए उनको काम नहीं किया है। बाकी हमारी पार्टी जो है, हमने जो भी किया है, मुफ्ती से ने टास्क फोर्स किया है, वो नेशनल वालों को भी किया है, पीडीपी, लेकिन कश्मीरी के लिए किया है, ना कि प्रॉपर बंदों के लिए काम किया। और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दुकानें हैं काफ़ी। हाँ बताइए। हाँ, ये जो लड़का अभी इंटरव्यू दे रहा है ना उधर इंग्लिश में, मेरा भांजा है ये देखो 3 डिग्री है उसके पास, डबल एमए है। अब क्या कर रहा है, मुर्गे बेच रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले हमारा यहाँ कैंडिडेट था मोहम्मद अकबर लोन साहब, 2 बार वो उसका एजेंट भी रह गया है। प्रेसिडेंट का अफसर की स्लिप अभी इसके घर पर है, लेकिन कुछ नहीं किया। ये देखिए, इसकी तस्वीर उतारिए सर, एमए, बीएड, ग्रेजुएशन, लेकिन किया क्या? 2 बार अकबर साहब का ये रहा एजेंट भी यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं किया। ये देखिए, मुर्गा बेच रहा है रास्ते पर, इतना पढ़ा लिखा होके। ऐसी हमारी ये नेता सहायता करते हैं यहाँ के। रोजगार की दिक्कत है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। पढ़े लिखे जो युवा हैं वो वाले होते हैं, अपने उनके होते हैं ना मैम, उन्हीं को वो चलाते हैं। हाँ, इन लोगों, हमारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर जो लोगों से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं और ज़्यादातर सबका यही कहना है कि चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। और भी व्यापारी हैं यहाँ, देखिए कंबल का काम हो रहा है और ये कंबल की दुकान है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। अंकल ये बताइए कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, किसे आप चुनना चाहेंगे? देखो मैडम, अगर बात करें तो यहाँ तो सारे तो एक जैसे ही दिखते हैं। किसी ने तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया, तो उन्होंने मान लो कि ज़्यादातर अपने घर बारों के लिए ही काम किया है ज़्यादा। तो रही आज की बात, तो हर एक ने धक्का खाया है और लीडरों ने भी जेल खाए हैं। तो उम्मीद है कि इस बार अच्छा करेंगे। इस बार उम्मीद लगता है कि इस बार अच्छा करेंगे। फिर भी अच्छा करेंगे तो आपको तो मतलब सोचा तो होगा आपने कि कौन अच्छा कर सकता है, किसको देंगे आप, किसे चुनेंगे? ये तो मैं ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो पूरा अवाम ही कर सकता है। पर्सनली एक वोट से नहीं तो जाएगा ना। ये तो जैसे आप यहाँ पर कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ। खानदानी व्यापार कह सकते हैं? फिलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ, तो उसके बाद देखेंगे मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी यहाँ के इलाके के जो मुद्दे क्या हैं, या क्या परेशानियाँ होती हैं डेली रूटीन में, या बेसिक नीड क्या है लोगों की? यहाँ तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ। देखो काम धंधा जो आप पूरे बाजार को देखिए, देखो पहले होटल वालों को देखिए, वो देखिए ये देखिए, किसी के दुकान पे कोई ग्राहक नजर आता है आपको? कम से कम मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने कश्मीर के लिए अच्छा नहीं किया।
मतलब कि यहाँ के लिए अच्छा नहीं किया, मतलब कि ग्राहक आना कैसे बंद होगा, क्योंकि ये तो टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, कैसे बंद होगे मतलब, और बीजेपी ने कैसे मतलब नुकसान पहुंचाया है? देखो देखो मैम, जो बात इससे देखो मैम, उसकी वजह उसने जो यहाँ हालात पैदा किए हैं कि हाँ, ये भी काम, बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, ये मैं नहीं कहूँगा सारा काम ही गलत किया है, तो पत्थरबाजी भी बंद हो गई, ये तो किया है, लेकिन जो कारोबार लिहाज से जो कांग्रेस के टाइम में काम चल रहा था, यहाँ नेशनल के टाइम में यहाँ चल रहा था, पीडीपी के दौर में यहाँ बिजनेस चल रही है, वो तो ख़त्म हुई है। आप यहाँ वाकिफ़ है, तो देखिए किसके पास ग्राहक है। 370 हटने के बाद लोगों के अंदर डर बढ़ गया है कि मतलब इस वजह से यहाँ पर आते ही नहीं है टूरिस्ट। कोई बात करने को तैयार ही नहीं है मैम आपसे। आप असल समझेंगे तो, अगर आप अच्छी तरह जानेंगे तो कोई आप उसके मतलब आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। क्यों बात नहीं करना चाहिए? शाम को पता नहीं, शाम को कौन कहाँ होगा ये तो पता नहीं। आपका मतलब कह सकते हैं कि व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ठप होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ग्राहक ही नहीं आ रहे। कर्जा ही चढ़ा है, कर्जा ही चढ़ा है। जो जिस दुकानदार के पास आओगे ना, उसने बैंक को घेर रखा है, उसने बैंक में गिर भी है वो। हाँ, तो आपकी क्या मांग रहेंगी? चलो आप कैंडिडेट मत बताइए आप किसे चुनना चाहते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि आप किन मुद्दों पर चुनेंगे? हाँ, जो यहाँ इंडस्ट्रीज लाएगा, जो यहाँ काम को फ़रोग देगा, टूरिस्ट को फ़रोग देगा, टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आना चाहिए, और फॉरेनर्स भी यहाँ, फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ, फॉरेनर्स काफ़ी कम हो गए हैं ना यहाँ? बहुत कम फॉरेनर्स बहुत कम यहाँ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इस साल आएगा, क्योंकि सारों ने धक्के खाए हैं, तो जो भी आएगा लगता है कि अच्छा करेगा। तो चलिए, इन्होंने बताया तो नहीं कि किसे चुनेंगे, लेकिन हाँ इन्होंने ये ज़रूर बताया कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि 370 हटने के बाद जो है लगातार रोज़गार बढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, खासकर जितने भी युवाओं से हम मिले हैं सभी एजुकेटेड है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। यही इसी के साथ हमने व्यापारियों से बात करने का प्रयास किया, तो व्यापारियों ने भी यही बताया कि जब से 370 हटाया गया है उसके बाद से जो है टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इवन जो भारत के लोग हैं वो भी यहाँ आने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, और जितनी भी दुकानें हैं वो खाली पड़ी हैं। और उनका ये कहना है कि जो उनके इन टूरिस्ट को या उनको कारोबार ज़्यादा देगा, टूरिस्ट लेकर आएगा, उनको ये वोट देंगे। अभी तो आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, DB लाइव की टीम के साथ हम लगातार यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।